आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप के ऊपर है। वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम आप सभी को मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से डीन स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से यहाँ पे वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूं वीडियो बनाने से पहले। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 सितंबर की रात में। ये 22 सितंबर को मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा यूट्यूब पर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर हो सके तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 22 सितंबर को मैं पब्लिश करूंगा। अगर नोटिफिकेशन में कुछ चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम और अपने इंस्टा स्टोरी पर अपडेट दे दूंगा, तो आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। देखो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है तो मैं आप लोगों को बताया, तो क्योंकि पर्टिकुलर वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इसमें क्या चीजें हैं। इस नोटिफिकेशन को देखो, ये आपको सबसे पहले वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी सर्च करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ साइड में दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम। आप लोग देख रहे हो येलो हाईलाइट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पार्ट टाइम लिखा होगा। अब मैं नीचे स्क्रॉल करके पढ़ लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो ऑल बोनाफाइड रेगुलर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान भी रखना है, जो अगर आप बुलेटिन में भी देखो, बुलेटिन में भी ये चीज मेंशन है। आप लोग यहाँ पे वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट्स बेसिकली सोल और एनसी वेब के नहीं होते हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, जो अभी यहाँ पे डेली पढ़ रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर, कोई सा भी कॉलेज उन्हें मिला है, लेकिन एनसी वेब और सोल वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं आप लोग को ध्यान रखना है। जो अभी करेंटली फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, ड्यू में कोई से भी कोर्स में, कोई से भी स्ट्रीम में, यूजी और पीजी में, यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, यानी बीकॉम, बीसीए, बीएससी, ठीक है। और अगर आप एमएससी, एमकॉम, एमए के अंदर हो, तो फर्स्ट ईयर में हो, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप लोग अभी करंटली, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज सितंबर में 21 सितंबर 2023 को, और अगर आप अभी सेकंड ईयर में हो और अभी आप लोग थर्ड ईयर में हो यूजी में, और अगर आप पीजी में सेकंड ईयर के अंदर हो, तो आप लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हो, इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एलिजिबल कौन है। अभी न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली एलिजिबल नहीं है इस इंटर्नशिप के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंटर्नशिप। बेसिकली ये पार्ट टाइम इंटर्नशिप है, फ्लेक्सिबल टाइम रहेगा। 8 से 10 घंटे पर वीक आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे पर वीक है, 8 से 10 घंटा डेली काम नहीं करना, पर वीक है, यानी हफ्ते में 8 से 10 घंटा आपको काम करना है। आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है, जो एक खुशी भी है, स्टाइफेंड आपको मिलेगा 5,250 रुपए का, यानी 5,250 रुपए आपको पर मंथ यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल पे, ठीक है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे स्टाइफेंड आपका 5,250 है, ठीक है। हालांकि ये फायदा इसलिए है, इन जो इसके क्या नाम है इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो ठीक ठाक है स्टाइफेंड, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ज्यादा काम भी नहीं करना, डेली का काम नहीं है आपका, ठीक है। हफ्ते में यहाँ पे 8 से 10 घंटा आपको देना है, और ये ड्यू ने बोला है, ठीक है। और वाइस चांसलर यानी VCIS का मतलब होता है वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम कैन बी अवेल by students only once during a course of study at University of Delhi। बेसिकली देखो, अगर आप ड्यू के किसी भी कोर्स में यूजी एंड पीजी पे हो, तो आप इस वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम को केवल अपने मतलब पूरे अपने कोर्स की स्टडी को, यानी आप जब तक, अब यूजी का जैसे 3 साल का कोर्स होता है, पीजी में 2 साल के कोर्स होते हैं, अगर आप यूजी स्टूडेंट्स हो तो आप सिर्फ इस स्कीम का एक ही बार फायदा उठा सकते हो। फिर आप जब अभी सोचो आप सेकंड ईयर में हो, आप अगर आपने फिल कर दिया तो आप नेक्स्ट ईयर इनएलिजिबल हो, यानी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अदर स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे पार्ट करना रहता है, ठीक है इन्हें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पीजी में अगर आप सेकंड ईयर में हो, क्योंकि अभी तो यहाँ पीजी वाले सेकंड ईयर में ही होंगे, ठीक है, तो उन्हें अप्लाई करना है। तो बेसिकली आप अपने पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में, जो 3 साल का कोर्स का ड्यूरेशन होता है, सिर्फ आप एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें। मैक्सिमम पीरियड जो है इस इंटर्नशिप का वो 6 महीने तक हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जब आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, तो उससे 6 महीने तक मैक्सिमम पीरियड इन्होंने बोला है, मिनिमम अभी यहाँ कुछ नहीं होता। और यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो यहाँ पे इंटर्नशिप जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, शायद नहीं है, ठीक है चलो। इंटर्नशिप का पॉसिबल डोमेन यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं, आप इसे चेकआउट कर लेना। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे स्कैन कर सकते हो। अदरवाइज ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो घबराओ मत। अब यहाँ पे लास्ट डेट आपको अप्लाई करना है 4 अक्टूबर 2023 से पहले। अब ये चीज आपको ध्यान से सुननी है मेरी बात, 4 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होगी, हो सकती है, जो कि अगर एक्सटेंड होगी तो मैं अपने टेलीग्राम और इंस्टा स्टोरी पर अपडेट
कर दूंगा। ठीक है, मैं बार बार इंस्टा स्टोरी और टेलीग्राम इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो वीडियो नहीं बन पाती हैं, तो वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, 1.5 घंटा एडिटिंग ये करना वो करना, ठीक है, टाइम लगता है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इस लिंक पर, मैंने जैसे लिंक पर क्लिक करा, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे इन्होंने दोबारा बताया है, ऑल बोनाफाइड स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, कोई से भी स्ट्रीम से, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यूजी और पीजी में, तो आप लोग इन एलिजिबल हो, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली 8 से 10 घंटे आपको पर वीक काम करना है। स्टाइपेंड आपका 5,250 रुपये पर मंथ का है, पर मंथ। आप लोग ध्यान से सुनो, पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी बोला इन्होंने। स्टूडेंट्स वो हैव ऑलरेडी अवेल, अब देखो अगर आपने 2022 में इंटर्नशिप अप्लाई करा था, वाइस चांसलर इंटर्नशिप अप्लाई करा था, जैसे समर इंटर्नशिप हुई थी या पार्ट टाइम में करा था, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैं बता दूं लास्ट ईयर भी इंटर्नशिप स्कीम 2022 में आई थी, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, उस पर काफी अच्छे व्यूज भी आए थे, आपको पता है 10-12 हज़ार उस पर था। काफी स्टूडेंट्स ने उसमें अप्लाई भी करा था और काफी स्टूडेंट्स का उसमें नेम भी आया था, जिन्होंने मेरे को बताया था। ठीक है, तो ये 2022 में अगर आपने अप्लाई करा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप दौरान यानी 3 साल अगर आपका यूजी है तो सिर्फ एक बार यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। यहाँ पे पीरियड जो है 6 महीने का एक्सटेंड हो सकता है, 6 महीने इसका मैक्सिमम है। और जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी वो टेंटेटिवली है 1 नवंबर 2023 से आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, कैंडिडेट को है जो बेसिकली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो आपके प्रिंसिपल, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से आपको स्टैंप लगवानी पड़ेगी और साइन करवाने पड़ेंगे। अब ये जो है मैं आपको बता दूं कहाँ से मिलेगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर आप ये नहीं प्रोवाइड करते हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम एनओसी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इनएलिजिबल हो, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं इंटर्नशिप स्कीम पे, नीचे आता हूं, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, एनओसी आपको कैसे दिखेगी। ये पीडीएफ जो है आप लोग देखो देखो, थोड़ा सा स्क्रॉल, थोड़ा सा और स्क्रॉल। हाँ, द ऑफिस स्टूडेंट्स वेलफेयर, देखो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे बेसिकली आप लोग का यहाँ पे अपना नेम आएगा, कोर्स आएगा, सेमेस्टर आएगा, यहाँ सारी चीजें हैं, आपकी एवरेज सीजीपीए कितनी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और डज नॉट हैव एनी बैकलॉग पेपर, देखो अगर आप बैकलॉग हो तो आप लोग अप्लाई भी नहीं कर सकते, अप्लाई करोगे तो आपका होगा भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक्शन आप लोगों का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज की तरफ से। और यहाँ पे आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, स्टूडेंट्स के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे या फिर स्टैंप लगेगी आपके प्रिंसिपल। देखो अगर आप कॉलेज से हो, किसी भी कॉलेज से हो, ड्यू के किसी भी कॉलेज से हो, रेगुलर कॉलेज से हो, तो आप लोग यहाँ प्रिंसिपल के साइन करवाओगे। अगर आपको डिपार्टमेंट मिलता है तो आपको हेड से साइन करवाने पड़ते हैं, ठीक है, या डायरेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी यहाँ पे आप लोग ये बुकलेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, बुकलेट, VCIC बुकलेट, ये पीडीएफ मैंने यही वाली पीडीएफ में बता रहा हूँ, ये निकाल के पेज नंबर जब बुकलेट में डाउनलोड करोगे ना, पेज नंबर 10 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, पांचवा पॉइंट है सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप टेन्योर, बेसिकली ये सब आपकी चीजें जो लिखी हुई हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बार बार बोला है, ऊपर भी बोला था। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला है, द सिलेक्शन विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू पर आपका एडमिशन होगा और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर आप लोग प्रोवाइड नहीं करोगे एनओसी तो आपका नहीं होगा, और बाकी आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, इंटरव्यू पे डिपेंड करता है सारी चीजें। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी है, आपकी अपनी होनी चाहिए, आपका अपना नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नेम फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना नेम फिल कर दिया। फिर यहाँ पे बोल रहा है यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर या एग्जामिनेशन रोल नंबर, कोई एक ही देना है आप लोगों को, तो मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन रोल नंबर, मोबाइल नंबर मेरे से मांग रहा है तो मोबाइल नंबर दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे SGPA बोल रहा है कि आप लोगों की SGPA कितनी थी लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। अब यहाँ पे जो सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में, तो उन्हें सेकंड सेमेस्टर की SGPA बतानी है। अगर आप लोग फोर्थ में तो अभी कोई होगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिफ्थ सेमेस्टर वाले अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग को क्या करना है, फोर्थ सेमेस्टर की SGPA बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ SGPA 8 है। ठीक है, अब डिग्री आप लोगों को बतानी है, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट बेसिकली MA MCA MSc ये सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं अंडर ग्रेजुएट फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। अब नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा।
मैंने सेमेस्टर फिल कर दिया। यहाँ पे पूछेगा सेमेस्टर फिल करो 3rd में और 4th में और 8th में, तो किस में हो, तो 7 में, सॉरी, तो मैं 5th में हूँ फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे पूछेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपका कौन सा है, तो बीए ऑनर्स कौन सा आपका बीए ऑनर्स है, बीकॉम है, बीए प्रोग्राम है, तो बीएससी है, तो ये सारी इन्होंने बता रखा है, ठीक है। एनी अदर कर देना अगर आप बीए प्रोग्राम वाले हो, अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है बीए प्रोग्राम का कोई कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं बीकॉम फिल कर देता हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। पूछेगा ये आप एडमिटेड किस में हो, कॉलेज में, डिपार्टमेंट में या सेंटर में। देखो अगर आप कॉलेज है कॉलेज फिल कर देना, डिपार्टमेंट जैसे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग फिल कर देना अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ सेंटर फिल कर देता हूँ, और सॉरी कॉलेज फिल कर देता हूँ। नेक्स्ट पे पूछेगा कॉलेज कौन सा है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलेज है यहाँ पे कोई सा भी मैं मान लेता हूँ, आत्माराम मान लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने ये फिल कर दिया इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। पूछेगा नंबर ऑफ प्रीवियस इंटर्नशिप। देखो मेरी अगर आप लोगों की है कोई प्रीवियस इंटर्नशिप तो यस कर देना, 1 2 3 कितनी है। मेरी कुछ भी नहीं थी तो मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करना। अब यहाँ पे पूछेगा गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पास्ट इंटर्नशिप, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई पास्ट इंटर्नशिप आपने नहीं करी है तो आप यहाँ पे NA कर देना, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। कैपिटल में लिख देना डिटेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्किल लर्न, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। गाइज मैंने आप लोगों से कहा था आपको अपलोड करना है LOR यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो NOC होती है आपके कॉलेज से प्रोवाइड होगी। मतलब आप लोगों को ये जो स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसकी आप लोग क्या करना, इसे निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल के इसे फिल कर देना। फिल करने के बाद स्टैम्प लगवा देना। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर दूं, एड फाइल करके 1 MB से कम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। आपको मार्कशीट लगानी है, लेटेस्ट मार्कशीट होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। लेस देन 1 MB से कम होनी चाहिए। आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज, आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। एड फाइल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से पूरा वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम का प्रोसीजर था, आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। आई होप आपकी यहाँ पे सारी क्वेरी सोल्व हुई होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर यूजी और पीजी में फर्स्ट ईयर में हो अभी आप लोग, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेकंड थर्ड ईयर में हो यूजी में, और पीजी में अगर आप सेकंड ईयर में हो, और यूजी में अगर आप लोग 4th ईयर में हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और इंस्टा स्टोरी चेकआउट कर लिया करो। बाकी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।